नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है एसडीवी न्यूज पर। आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार के खिलाफ अगर बात की जाए तो शराब घोटाले को लेकर एक लंबा समय हो चुका है, लगातार इसमें जांच चल रही है। इसी बीच आपको बता दें तो शनिवार 14 जनवरी को सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की तरफ से जो जांच चलाई जा रही है, इसमें दस्तावेजों के तहत मनीष सिसोदिया, जो कि इसमें मुख्य आरोपी करते हैं जिनके खिलाफ जांच चल रही है, उनके कार्यालय से एक कंप्यूटर लाया जाता है दस्तावेज के तौर पर। वो कंप्यूटर लाया जाता है जांच के तौर पर, लेकिन यहां पर आम आदमी पार्टी कुछ और ही प्रिटेंड करने की कोशिश करती है। आइए आपको बताते हैं विस्तार पूर्वक जब ये कंप्यूटर लाया गया, आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या रिएक्शन सामने आया। दरअसल आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह इसको लेकर कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने सारे हथकंडे अपनाए, लेकिन मनीष सिसोदिया के खिलाफ एक भी सबूत नहीं मिला। आज फिर यानी शनिवार 14 जनवरी की बात है को सीबीआई ने हताशा में मनीष के दफ्तर पर छापा मारा है। मोदी बीजेपी जितने भी प्रहार अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्रियों पर कर लें, दिल्ली का काम रुकने वाला नहीं है। अब यहां सवाल यह खड़ा होता है, जो कंप्यूटर लाया गया वो जांच एजेंसियों की तरफ से लाया गया, लेकिन प्रहार किस पर किया जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो अरविंद केजरीवाल का भी इसमें जिक्र किया गया संजय सिंह की तरफ से, जिनको हाल ही में एमपी एमएलए कोर्ट की तरफ से दोषी करार दिया गया है। बहरहाल यहां पर संजय सिंह कह रहे हैं कि जितनी भी जांच करवा लें, दिल्ली का काम रुकने वाला नहीं है। दिल्ली का काम करने के लिए ही आम आदमी पार्टी को जो है सत्ता में लाया गया था। लेकिन अब लोगों का सवाल यह उठ रहा है, एक तरफ अरविंद केजरीवाल तो बार बार पत्र जारी कर रहे हैं, एलजी के बारे में लिख रहे हैं कि आप काम क्यों नहीं करने दे रहे, दिल्ली में हमें काम नहीं करने दिया जा रहा, दिल्ली में हम काम नहीं कर सकते, हम एमसीडी में आगे उसके बावजूद काम नहीं करने दिया जा रहा। और वहीं दूसरी तरफ संजय सिंह कह रहे हैं कि दिल्ली का काम रुकने वाला नहीं है, हम काम करते जाएंगे। तो खुद ही आम आदमी पार्टी के दो इतने बड़े सीनियर लीडर्स की स्टेटमेंट में आपस में बिल्कुल भी समानता देखने को नहीं मिल रही है। इसको लेकर के यूजर्स के भी जो है अलग अलग कमेंट सामने आ रहे हैं, वो बाद में बताएंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए तो डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने भी इसको लेकर एक ट्वीट किया। मनीष सिसोदिया ने शनिवार शाम 4 बजे ट्वीट किया कि आज फिर सीबीआई मेरे दफ्तर पहुंची है, उनका स्वागत है। इन्होंने मेरे घर पर रेड करवाई, दफ्तर में छापा मारा, लॉकर तलाशे, मेरे गांव में छानबीन तक कर ली। मेरे खिलाफ कुछ ना मिला है, ना मिलेगा, क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं किया है, दिल्ली के बच्चों की शिक्षा के लिए काम किया है। अब आप ट्विस्ट देखिए यहां पर आम आदमी पार्टी की तरफ से किस तरह से बदला जा रहा है। ये छापा नहीं था, ये कोई रेड नहीं थी। सीबीआई ने साफ कर दिया ये ना कोई रेड है, ना कोई छापा मारा गया है, सिर्फ और सिर्फ एक कंप्यूटर लेने के लिए वहां पर गए थे, जो कि जांच में चलता है। जांच एजेंसियों को अगर किसी एविडेंस की जरूरत है, अगर कोई दस्तावेज चाहिए तो जांच एजेंसियां जाकर के वो दस्तावेज ले सकती हैं। लेकिन आप आम आदमी पार्टी की बौखलाहट देखिए, अगर इन्होंने कुछ किया नहीं है, अपने आप को बार बार कट्टर ईमानदार बताते हैं, तो फिर डर किस बात का। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यहां ट्विस्ट देखिए, जांच चल रही है दिल्ली में शराब घोटाले की। आम आदमी पार्टी को लेकर के जो आरोप लगाए गए शराब घोटाले में किस तरह से जो है दिल्ली के सरकारी खजाने का इस्तेमाल किया गया, उसको लेकर के जांच चल रही है। किस तरह से अनदेखी की गई नियमों की, फायदा पहुंचाया गया कुछ गिने चुने लोगों को, उसको लेकर के जांच चल रही है। और यहां मनीष सिसोदिया इस ट्वीट में क्या लिखते हैं कि एक तो सीबीआई मेरे दफ्तर पहुंची है छापा मारने, पहली बात ये छापा नहीं था। दूसरा, आखिर में जब अपना स्टेटमेंट वो क्लोज करते हैं उस दौरान लिखते हैं दिल्ली के बच्चों की शिक्षा के लिए काम किया है ईमानदारी से। जांच चल रही है शराब घोटाले की, बात की जा रही है दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था की। और यह पहली बार नहीं है, इससे पहले भी लगातार, चाहे वो चुनावी अभियान हो, जब भी सवाल पूछा गया, चाहे पत्रकार की तरफ से, पत्रकारों की तरफ से सवाल पूछा गया आम आदमी पार्टी से, जब भी कोई रेड होती थी या फिर जब भी मनीष सिसोदिया अरविंद केजरीवाल से इस मामले को लेकर के पूछा जाता था, तो अरविंद केजरीवाल क्या कहते थे? मनीष कट्टर ईमानदार है, मैं उसको 22 साल से जानता हूं, भारत रत्न मिलना चाहिए मनीष सिसोदिया को। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था में क्रांति ला दी, पूरी दुनिया आज दिल्ली का शिक्षा मॉडल देख रही है, यह कहा जाता था अरविंद केजरीवाल की तरफ से। सवाल पूछा जाता था शराब घोटाले को लेकर कि शराब घोटाला क्यों किया गया, नई नीति क्यों लाई गई, उसमें जो है फायदा क्यों पहुंचाया गया, सरकारी टैक्स जो है क्यों कम करके कुछ गिने चुने होलसेलर्स को इसका फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई, जो आम आदमी पार्टी के नोन में है। जिनसे रिश्वत की बातें भी अब सामने आ रही हैं, वो स्टिंग ऑपरेशन भी सामने आ रहे हैं।
लेकिन जवाब बार बार क्या दिया जाता था, हमारा दिल्ली का शिक्षा मॉडल दुनिया में बेहतरीन है, हमारे शिक्षा मॉडल का कोई तोड़ नहीं है। लेकिन आज वही फिनलैंड भेजने के लिए इतने बेकरार हैं कि फिर से आरोप जो है एलजी और बीजेपी पर लगाए जा रहे हैं। अगर दिल्ली का शिक्षा मॉडल इतना बेस्ट हो चुका है कि दुनिया दिल्ली के शिक्षा मॉडल को देख रही है, दिल्ली के शिक्षा मॉडल को फॉलो कर रही है, तो फिर यहां बीजेपी हो या फिर जनता हो, वो भी ये सवाल पूछ रही है, अगर आपका मॉडल इतना बेस्ट है तो फिर फिनलैंड भेजने के लिए क्यों इतनी बेकरार है आम आदमी पार्टी, अगर सब चीजें पहले से सही कर दी गई हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से। बहरहाल, जो ये बार बार आरोप लगाए गए आम आदमी पार्टी की तरफ से, इसको लेकर सीबीआई के सूत्रों की तरफ से भी इसमें स्टेटमेंट सामने आया। सीबीआई ने भी साफ कर दिया कि ये कोई रेड नहीं थी। सीबीआई की तरफ से इसमें कहा गया कि सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ चल रही जांच के तहत दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के कार्यालय से एक कंप्यूटर लिया है, इसमें कोई छापेमारी नहीं की गई है। तो ये साफ हो चुका है, दिल्ली की जनता को बताने की कोशिश की जा रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से कि देखो फिर से छापा मार दिया, फिर से रेड मार दी, जबकि सीबीआई तो साफ कह रहा है इसमें कोई छापा मारा ही नहीं गया है। उसके आगे अगर बात की जाए तो सीबीआई की तरफ से कहा गया कि दस्तावेज जमा करने के लिए धारा 91 सीआरपीसी का नोटिस जो है वो जारी किया गया था। उन्हीं दस्तावेजों को लेने के लिए सिसोदिया के कार्यालय जो है टीम गई थी, यानी कि जो धारा 91 है सीआरपीसी की, उसके तहत नोटिस जारी किया गया था और उसमें दस्तावेज लेने टीम पहुंची थी। अब धारा 91 क्या है सीआरपीसी की, इसके बारे में भी आपको बता दें तो जांच अधिकारी के पास इस धारा के तहत ये शक्ति रहती है, ये पावर्स रहती हैं कि उस व्यक्ति से संबंधित जिसके खिलाफ आरोप चल रहे हैं, जिसके खिलाफ जांच चल रही है, उससे संबंधित जो भी दस्तावेज हैं, जैसे कंप्यूटर है, उसको जो है दस्तावेज पेश करने के लिए कहा जाता है। संबंधित जो आरोपी है उसको दस्तावेज करने जो है जमा करने के लिए कहा जाता है। और इस धारा के तहत व्यक्ति की व्यक्तिगत जो है उपस्थिति जरूरी नहीं है, यानी कि टीम जाकर के उस दस्तावेज को ले सकती है। वैसे ही वो कंप्यूटर लिया गया सीबीआई की तरफ से शनिवार को, और उस समय मनीष सिसोदिया की उपस्थिति वहां जरूरी नहीं थी इस धारा के तहत। लेकिन आप देखिए किस तरह से प्रिटेंड करने की कोशिश की जा रही है, चाहे फिर वो आम आदमी पार्टी के मेन ट्विटर हैंडल्स हो, खुद सांसद संजय सिंह हो, जो 2 दिन पहले आरोपी करार दिए गए हैं एमपी एमएलए कोर्ट की तरफ से, वो भी आकर के जो है बड़ी बड़ी वीडियोस बना करके सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं और लोग उसकी भी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। सवाल यहां लोगों की तरफ से भी उठाया जा रहा है, बार बार अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया वो कहते थे हमें तो क्लीन चिट दे दी है, ईडी ने हमें क्लीन चिट दे दी है, इस मामले में सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी है, हम कट्टर ईमानदार हैं। जबकि बार बार सीबीआई जिसका ये काम नहीं है उसको आकर के फिर ये बताना पड़ता था मीडिया में आकर के, पब्लिक डोमेन में आकर के, कि हमने तो कोई क्लीन चिट दी ही नहीं है। ये खुद अरविंद केजरीवाल आते हैं, वो मनीष सिसोदिया को कहते हैं ये देखो जी क्लीन चिट मिल गई इसको, जबकि हमने तो कोई ना उसको क्लीन चिट दी है मनीष सिसोदिया को और ना ईडी की तरफ से कोई क्लीन चिट दी गई है। अभी इसमें जो आरोप लगे हैं उसकी जांच चल रही है और जांच में समय लगता है, ये एक दिन का खेल नहीं है जांच करने का, और उसी के तहत एक लंबी इन्वेस्टिगेशन इस समय चल रही है। क्योंकि सीबीआई बार बार आकर के मीडिया डोमेन में, पब्लिक डोमेन में जो है वो प्रतिक्रिया नहीं देती है, वो पूरी जब तक जांच ना हो, पूरा जब तक क्लोजर रिपोर्ट ना आए तब तक जो है चीजें सामने नहीं आती। लेकिन यहां पर बार बार सीबीआई को निशाना बनाएगा कि देखिए क्लीन चिट तो मिल गई है, लेकिन क्लीन चिट जो है वो नहीं दी गई थी। बहरहाल, अब यूजर्स का क्या कहना है इसमें, आपको थोड़ी उनकी भी प्रतिक्रिया बताते हैं। जो संजय सिंह आम आदमी पार्टी के सांसद है, उन्होंने जो वीडियो डाला उसको लेकर के यूजर लिख रहे हैं कि सीबीआई सोशल मीडिया पर जो आकर बोलती नहीं, वो अपना काम करती है, थोड़ा सा सब्र करें। एक यूजर इसमें लिखते हैं कि बौखलाहट आम आदमी पार्टी की बता रही है कि दाल में कुछ काला है वरना सांच को आंच नहीं, वैसे भी आम आदमी पार्टी तो कट्टर ईमानदार है, तो फिर इतनी बौखलाहट क्यों है। और एक यूजर इसमें संजय सिंह को कोट करते हुए लिखते हैं, जो संजय सिंह ने वीडियो डाला आम आदमी पार्टी के हैंडल से डाला है, उसमें लिखते हैं कि संजय सिंह के खिलाफ तो सबूत भी मिल गए, सजा भी हो गई, 3 महीने की जेल मिली है इनको, 1500 रुपए जुर्माना मिल गया, कानून की नजर में ये एक अपराधी है। उन केजरीवाल तो आरोपियों से इस्तीफा मांगते थे। वहीं आगे वो यूजर लिखते हैं कि अब इनकी पार्टी में ही एक अपराधी है, कमाल का दोगलापन है, अपराधी होने के बाद भी कमाल की बेशर्मी है इनके चेहरे पर। ये यूजर्स की तरफ से लिखा जा रहा है। 2 दिन पहले आपको कोर्ट जो है आरोपी करार देती है, आपके खिलाफ जो बीजेपी आरोप लगाती थी या बाकी विपक्षी दल आरोप लगाते थे कोर्ट में, वो कोर्ट की तरफ से अब जो है प्रूव हो चुका है, एमपी एमएलए कोर्ट की तरफ से, उसमें आप जो है दोषी हैं एक। फिर भी आप आकर के जो है यहाँ पर मनीष सिसोदिया की बातें कर रहे हैं। हाल ही में अगर बात की जाए तो आप ही की पार्टी के कार्यकर्ता, उनकी तरफ से जो आरोप लगाए गए थे एमएलए एसके बग्गा पर,
कि किस तरह से रिश्वत लेकर के जो है यहां पर टिकट देने की बात चल रही। बहरहाल अब इसको लेकर आपकी क्या राय है? एक तरफ मनीष सिसोदिया हो, संजय सिंह हो, आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार कहा गया छापेमारी की गई, कुछ नहीं मिल रहा है। शराब घोटाले पर बात होती है और आ जाते हैं कि हमने शिक्षा व्यवस्था जो है सही कर दिया। और दूसरी तरफ सीबीआई का कहना है कि जो लंबी एक इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसके तहत ही ये कंप्यूटर जो है उनके ऑफिस से लाया गया है, इसमें कोई भी जो है छापेमारी नहीं की गई है। अब आप किस प्रकार से इसको देखते हैं, इस पर आपकी जो भी राय है आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।